जय हिंद दोस्तों यदि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम संस्कृत के अंतर्गत जो चैप्टर वाइज चर्चा कर रहे थे उसमें आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संधि, समास और विभक्ति से संबंधित प्रश्नों पर भी आज के ही वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे तरीके से याद भी करते जाइए, जिससे एक एक प्रश्न जो यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए आया है उसका आपको भी उत्तर बताना है। पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको सामने दिख रहा है, बाकी का आप भी कमेंट करेंगे। देखें, वर्ण छा किन दो व्यंजनों के संयोग से बना है? तो आपको छा वर्ण बता दें पहले, तो ये संयुक्त व्यंजन है संस्कृत वर्णमाला में, हिंदी में भी ये है। और ये जो बना है तो वह बना है आधा का और पूरे सा से। कोई भी जो संयुक्त वर्ण है उसमें जो बना है दो वर्णों से, दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, तो उसमें पहला व्यंजन आधा है। ठीक है, जैसे छा है तो आधा का और पूरे सा से मिलकर के बना है। ता है तो आधा ता त्रा, आधा ता और पूरे रा से मिलकर के बना है त्रा। और ज्ञा है तो आधा ज्या और या से मिलकर के बना है क्या? ज्ञा। ठीक है ना। और छा छा यहाँ पर बताइए, छा हो गया, त्र ज्ञा, और एक स्रा भी आता है, कई बार पूछ लिए यार। तो आधा सा और पूरे रा से मिलकर के क्या बनता है? स्रा। इस प्रकार से आप ये लगा लेना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर बताने के लिए तैयार रहिए। अब आगे के प्रश्न आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर से संबंधित आज प्रश्न हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान बताना है आपको यहाँ का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक, क्या हो जाएगा? तालु। क्योंकि चा वर्ग का है, यहाँ वर्ण किस वर्ग का है? चा वर्ग का। पूरे चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, चा छा जा झा यहाँ। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खोल के रखें। निम्नलिखित में से किस एक वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका है? दोनों हैं। इन चार में से एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। जल्दी से बता दीजिए। संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है। पूरी आपकी सिलेबस के अनुसार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हम आपके सभी सब्जेक्ट की कराते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा माँ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है। ओष्ठ क्यों है? क्योंकि ये पवर्ग का वर्ण है और पूरा का पूरा पवर्ग, पाफा बाभा माँ, ओष्ठ होता है। और साथ ही साथ ये नासिका भी है, क्योंकि अनुस्वार है, वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका भी है। तो इस प्रकार से आप लगा लेना कि माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका दोनों हैं। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान, दोस्तों आपको क्रम से नोट्स चाहिए हो या और व्यवस्थित ढंग से पढ़ना हो तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। तो ढा का उच्चारण स्थान जल्दी से बता दीजिए। ढा का उच्चारण स्थान, इसके बाद संधि समास के प्रश्न भी हमें पढ़ना है। तो ढा का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। क्या है? मूर्धा, क्योंकि ये ट वर्ग का है और पूरा का पूरा टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। हमारे आप उच्चारण स्थान वाला वीडियो देखिएगा, हमारी प्ले लिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से, उसमें हमने आपको उच्चारण स्थान एक एक सूत्र से, स्लाइड से, बिल्कुल ट्रिक से बताए हैं। तो आप संस्कृत व्याकरण ट्रिक प्ले लिस्ट में जाके जब हमारे देखेंगे तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उच्चारण स्थान, वर्णमाला सब कुछ आपको वहाँ पर ट्रिक से पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। दैत्यारी का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया है। दैत्यारी, ठीक है ना। दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें कि दैत्यारी का जो संधि विच्छेद, यहाँ पर जल्दी बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। दैत्य प्लस अरी, इसका क्या हो जाएगा? दैत्यारी। इसमें हमने ट्रिक बताई थी कि बीच में बड़े आ, बड़ी ई का उच्चारण, बड़े ऊ का उच्चारण हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर प्लस के पहले भी आ है, यहाँ भी आ है, आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या बन गया? दैत्यारी बन गया। और देखें, महिषा का संधि विच्छेद होगा। बहुत महत्वपूर्ण संधियां हैं, इसके बाद कुछ समास भी लेंगे। और संधि की हमने ट्रिक का जो हमारा वीडियो है, 2 लाख से ज़्यादा लोग जिसको कुछ ही समय में पढ़ चुके हैं, ऐसी वो ट्रिक है। यदि वो ना देखी हो तो मैं विशेष रूप से रिकमेंड करूंगा आप कोई वीडियो देखें ना देखें, हमारे जो संधि और समास की ट्रिक वाला वीडियो है, इन दो को जरूर देख लेना। आपके हर पेपर में मैं काम में आएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वीडियो पूरा होने के बाद उसमें देखना और संधि और समास की आप ट्रिक वाले वीडियो जरूर देखिएगा।
तो महिषा का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा मही प्लस ईसा, ई के बाद ई आ रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी ई के बाद बड़ी ई, तो बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यदि संधि पूछ ले तो कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है, और संधि विच्छेद पूछ ले तो मही प्लस ईसा है। पितृणम का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिए, आपका रिस्पॉन्स मिलता रहे, क्या आप तैयारी कर रहे हो, कैसे आपको किन सब्जेक्ट में कठिनाई है, तो वो हम जरूर लेकर के आएंगे। साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो पितृणम जल्दी बता दीजिए। तो पितृ प्लस ऋणम, इसमें भी कौन सी संधि है, पितृ प्लस ऋणम, री के बाद री आ रहा है, समान स्वर आकाश वर्णे दीर्घा, तो दीर्घ स्वर संधि है, पितृ प्लस ऋणम से मिलकर क्या बनेगा, पितृणम। आगे देखें, लतेव का संधि विच्छेद होगा। लतेव जल्दी से बता दीजिए, लतेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि लतेव का संधि विच्छेद हो जाएगा लता धन एव, आ के बाद ई आ रहा है तो ई को ए हो जाएगा। कौन सी संधि, एक मात्रा हमने बताई थी किसी शब्द पर हो तो वह गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। दो मात्राएं हो तो वृद्धि स्वर संधि का। तो यहाँ पर ऊपर कितनी मात्राएं, एक मात्रा, तो लता धन ए इब तो बन जाएगा लतैब। अब देखें, महौजह का संधि विच्छेद होगा। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा ऊपर हो तो गुण और दो मात्राएं हो तो वृद्धि, ठीक है ना, दो मात्राएं हो तो वृद्धि संधि, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आप, दो मात्राएं हैं तो किस संधि महौजा में कौन सी है, वृद्धि। अब वृद्धि संधि का आपको नियम वगैरह हम सब पढ़ा चुके हैं ट्रिक से, इसलिए यहाँ सीधा बता दे रहे हैं कि आ के बाद ओ आ जाए तो औ हो जाता है, तो महा प्लस ओजह, आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, तो महौजा यहाँ पर बन जाएगा। उपर्युक्त, वेरी वेरी आईएमपी, कई बार पूछी गई। उपर्युक्त का संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त का संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका तो मैं चाहूँगा कि आप विशेष रूप से याद ही कर लें। तो आपको बता दें कि उपर्युक्त का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उपरी प्लस उक्त, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि ई के बाद ऊ आ गया है, तो ई के बाद ऊ आने से ई को क्या हो गया है, या हो गया है, ठीक है ना। तो इससे मिलकर के क्या बना है, उपरी प्लस युक्त से मिलकर के उपर्युक्त बना है। अब एक मैं आपसे कमेंट में उत्तर चाहूँगा कि उपर्युक्त में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, इतना मैं बता दे रहा हूँ, बाकी कंफ्यूज नहीं होना। आप स्वर के भेद में से कौन सी है वो आप बताइए, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में मैं बताने के लिए तो हूँ, ठीक है। चलिए समास पे आ जाइए। नेत्रहीना में कौन सा समास है, नेत्रहीना, ठीक है ना, नेत्रहीना। तो आपको बता दें, ये जब मैंने विभक्ति पढ़ाई थी ट्रिक के साथ तो उसमें बताया था किसी से हीनता की बात हो, कोई अपंग हो, तो उसमें कौन सी आती है, तृतीय विभक्ति आती है। जैसे अक्षरा काणा सिरसा खलवाटा पादीन खंजा, सब में क्या आ रही थी, तृतीय। ऐसी नेत्रहीना, नेत्र से हीन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, तृतीय तत्पुरुष। आगे देखें, चोर भयम में कौन सा समास है। चोर भयम में अभी चारों ऑप्शन चूंकि तत्पुरुष के, इसलिए ये तो आप समझ गए कि तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है इसमें से वो आपको भेद बताना है। तो भय के अर्थ में एक सूत्र आपको पढ़ाया था हमने, पंचमी भयेन, क्या था, पंचमी भयेन, जिसका उदाहरण था चोरात भयम, मतलब चोर से भयभीत, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, चोर भयम, ठीक है ना, ये समझ गए। आगे दोस्तों लाइक जरूर कर देना यदि अभी तक ना किया हो वीडियो को, इतना काम आपको करना है, लाइक एंड कमेंट, ठीक है ना। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, नीलोत्पलम। अब देखें यहाँ पर नील क्या है, विशेषण है, और उत्पल क्या है, विशेष्य है। उत्पल मतलब होता है कमल, और नील मतलब नीला, तो नीला है जो कमल। तो विशेषण विशेष स्वभाव कहाँ पर आता है, तो ये आता है कर्मधारय समास में। किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य भाव। तो नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। अब देखें आगे, देखें पंचपात्रम में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, समास संधि पढ़े हों।
जिनने हमारे समास संधि के वीडियो देख लिए, मैं गारंटी लेता हूँ उन पे पूरे प्रश्न सही बनेंगे, क्योंकि मैंने व्याख्या भी सरल बताई है और ट्रिक भी जोरदार बताई है। ठीक है ना, इसलिए वो वीडियो ये वीडियो को पहले पूरा देख लें, फिर जाना संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से हमारी प्ले लिस्ट में ट्रिक है, तो वो देना। यदि ना मिले तो कमेंट में बताना सर हमें नहीं मिल रही है, तो मैं आपको वापस उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे लिंक मिल जाएगी, जा करके ज्वाइन कर देना, मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। पंचपात्रम में कौन सा समास है, तो आपको बता दें कि पंचपात्रम में यहाँ पर समास हो जाए, कहा है संख्यावाची दिगु, मतलब जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ पर दिगु समास होता है। ठीक है ना, तो 5 पात्रों का समाहार इसका विग्रह हो जाएगा, तो दिगु समास यहाँ पर हो जाएगा, प्रथम पद संख्यावाची है। मित्रा वरुणौ में कौन सा समास है, महत्वपूर्ण है, इसमें लोग गलती कर सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। मित्रा वरुणौ, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र अवर्णहु, मित्र और हाँ सवर शत्रु, एक प्रकार से अर्थ निकल आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दो चीज़ों में क्या हो रहा है, आपस में द्वंद्व हो रहा है। ठीक है ना, तो ये द्विवचन का भी शब्द हमने बताया था कि द्विवचन के शब्द आ जाते हैं, या फिर आपस में द्वंद्व होता है, माता पिता, ठीक है ना, इस प्रकार से दिन रात, इस प्रकार से। और पाणी पाद मतलब हाथ पैर, संस्कृत में उसको पाणी पाद कहते हैं, तो इस प्रकार के जो हों वो दिगु समास के उदाहरण होते हैं। अब देखें विभक्ति से संबंधित प्रश्न आ गए। राम ही में कौन सी विभक्ति है, हमने शब्द रूप ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं, वो भी हमारे उसी प्ले लिस्ट में मिलेंगे। अभ्यास प्रश्न लगाना हो तो उसके लिए हमारी प्ले लिस्ट संस्कृत मॉडल पेपर, और व्याकरण ट्रिक के साथ पढ़नी तो संस्कृत व्याकरण ट्रिक प्ले लिस्ट है। तो अब आपको बता दें कि राम ही जो शब्द बनता है वह कौन सी विभक्ति वचन में बनता है, तो तृतीया में बनता है, तृतीया बहुवचन। ठीक है ना, क्या बनता है, रामेण रामाभ्याम रामहि बहुवचन में, रामेण एक वचन, रामाभ्याम द्विवचन, रामेण रामाभ्याम रामहि बहुवचन में बन जाएगा, तृतीया बहुवचन में राम शब्द के। गबोह में कौन सी विभक्ति है, गबोह में कौन सी विभक्ति, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि गबोह में जो हो जाएगी, हाँ गो शब्द के रूप चलाना है तो गबोह में यहाँ पर हो जाएगी षष्ठी द्विवचन। मैं आपको कम समय देता हूँ बताने के लिए माना, लेकिन कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना ही हमारा लक्ष्य हो, आपको सफलता दिलाना हमारा लक्ष्य, खासकर संस्कृत में तो आपको मिलेगी ही। वैसे आपको बता दें मैं हर वीडियो के बहुत सरल तरीके से लाता हूँ, चाहे आपके बाल विकास हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सोशल साइंस हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। राग्यम में कौन सी विभक्ति है, जल्दी बता दीजिए। रागयाम, रागयाम लिखा है यहाँ पर, रागयाम में कौन सी विभक्ति है, तो आपको बता दें कि रागयाम में जो हो जाएगी वह हो जाएगी षष्ठी बहुवचन। ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, षष्ठी बहुवचन। आगे नद्या में कौन सी विभक्ति, नदी शब्द के रूप वेरी वेरी IMP याद कर लेना, एक राम के कर लेना, एक नदी के कर लेना, ठीक है ना, और एक रमा या लता के कर लेना। बाकी इनके मैंने सबके शब्द रूप पढ़ाए हैं, एक पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों की याद कर लेना। तो नद्या में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर उसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तृतीया है, नद्या, तृतीया एक वचन। एतहि में कौन सी विभक्ति है, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है ना, एतत् सर्वनाम शब्द में जो चलते हैं ना, एतत् एक पूरा ता रहेगा, एक आधा, तो इसके रूप हैं सर्वनाम शब्दों के। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, जल्दी बता दीजिए। तो एतहि में आपको बता दें कि प्रथमा एक वचन है, कौन सी है, प्रथमा एक वचन में बन जाएगा एतहि। आगे देखते हैं, ते में कौन सी विभक्ति है, ते शब्द। ठीक है ना, जल्दी बता दें, तत् इत्यादि के रूप आपने ना पढ़े हो तो पढ़ लेना। तो ते में आपको बता दें कि हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। ठीक है ना, चतुर्थी एक वचन। मत शब्द में कौन सी विभक्ति है, इसके लिए मैंने बताया था कि दो रूप आप जरूर पढ़ लेना, अस्मद और युष्मद। एक काम करूंगा, अभी मैंने इसके पढ़ाई नहीं है, आगे वीडियो ले आऊँगा 3-4 दिन में ट्रिक के साथ अस्मद युष्मद के रूप। चलिए, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यदि 3-4 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में हमारी मिल जाएगा, और आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो 3-4 दिन का इंतजार कर लीजिए। चैनल के तो सब्सक्राइबर हो ही गए होंगे आप, तो आगे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो मत में आपको बता दें कि यहाँ पर जो विभक्ति हो जाएगी वह हो जाएगी पंचमी। ठीक है ना,
हाँ, पंचमी विभक्ति है, लेकिन यहाँ साथ में वचन भी पूछा है तो पंचमी एक वचन में बनता है मथ। अब देखें संख्या से संबंधित संख्याएं भी मैंने पढ़ाई हैं। द्वाविंशति किस संख्या का बोधक है? तो संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक एक शब्द को तोड़ लें। जैसे द्वा मतलब आप समझ जाएंगे 2 और विंशति मतलब 20, तो इनको +20 का अपन को प्लस में बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो 2 और 20 कितने हो गए? 22। तो द्वाविंशति मतलब क्या है? 22 है। और देखें षडशीति किस संख्या का बोधक है? ठीक है ना, षडशीति। अब इसको भी तोड़ लो, षट में से हो जाएगा, इसका तोड़ेंगे यदि संधि विच्छेद से तो व्यंजन संधि इसमें, तो षट प्लस अशीति है यहाँ पर, षट प्लस अशीति। तो षट मतलब होता है 6 और अशीति मतलब होता है 80। और मैंने क्या बोला था, इसमें बीच में प्लस लगा लो, ट्रिक है ये। ठीक है ना, संख्याएं वैसे मैंने पढ़ाई हैं 1 से लेकर के 1 अरब खरब तक की संख्याएं संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से हमारी प्ले लिस्ट में पढ़ा चुके हैं। तो 6 + 80 तो कितना हो गया? 86। षडशीति इस प्रकार से आप निकाल देना कोई भी संख्या आए। 10 तक याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। लकार के प्रश्न आ गए। देखें भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। धातु रूप ट्रिक नाम से हमारा वीडियो, हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको संस्कृत के मिल जाएंगे। तो भू धातु के जो रूप चलते हैं लट लकार में, भवती भवता भवंती। अब मध्यम पुरुष में पूछा है बहुवचन, तो भवसी भवतः भवत क्या बन जाएगा दोस्तों? भवत बन जाएगा। हाँ, सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। आगे देखें गम धातु लोट लकार होता है आज्ञार्थक, लट लकार होता है वर्तमान काल में। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष, तो इसके जो रूप चलेंगे भवतु भवताम भवंतु, ये एक वचन, द्विवचन बहुवचन बता दिए। मध्यम पुरुष में भव भवतम भवत, ठीक है, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, इस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं। भू धातु के चला दिए। ऐसे गम धातु के यदि हम चला दें तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ठीक है ना, गच्छ गच्छताम गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, तो गच्छाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं स्था धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? स्था धातु, स्था जो होती है वह बैठने के अर्थ में होती है। जब इसके अपन रूप चलाते हैं ना तो लिट लकार को छोड़ दो, बाकी सभी लकारों में तिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिष्ठ हो जाता है। जैसे द्रस धातु है तो लट लकार छोड़ करके बाकी में पश्य इसके रूप चलते हैं, पश्यति चलेगा, दृश्यति नहीं होता। ठीक है, ऐसे स्था धातु के क्या चलते हैं? तिष्ठति रूप, इस प्रकार से चलते हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन लंग लकार पूछा है, लंग लकार होता है भूतकाल के अर्थ में, ठीक है ना, तो इसमें हमने बताया था आ लग जाता है शुरू में। तो अब यहाँ पर स्था धातु के तिष्ठ में चलाना है, आ लगाना है। तो उत्तम पुरुष एक वचन यहाँ पर रूप पूछा है, तो आपको बता दें कि उत्तम पुरुष एक वचन में यहाँ पर जो रूप बन जाएगा वो बन जाएगा आतिष्ठम। क्या बन जाएगा? आतिष्ठम। ठीक है, हाँ, आतिष्ठत आतिष्ठताम आतिष्ठन, ऐसे इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे और बहुवचन में उत्तम पुरुष के क्या बन जाएंगे? आतिष्ठम बन जाएंगे। आगे अगला है विद्ये में कौन सा वचन है? विद्ये शब्द में आपको वचन बताना है, तो आपको बता दें कि इसमें हो जाएगा, इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, हाँ आप भी कमेंट करते जाएं फटाक से, बिल्कुल, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार है उत्तम पुरुष है एक वचन है। अगले देखते हैं आगे के प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक और कम से कम 3 लोगों तक शेयर आप जरूर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और मैंने जैसा कि बोला कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर भी मैं क्लास के पहले, लाइव क्लास के पहले लिंक सेंड करता हूँ, तो कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। लिखत में कौन सा वचन है? लिखत, जल्दी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, लिखत में हो जाएगा। आपको बता दें कि ये लोट लकार में बनता है लिखत, ठीक है ना, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में बन जाएगा। ठीक है ना, तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बन जाएगा। लिख लिखतम लिखत बनता है, मध्यम पुरुष में क्या चलते हैं? लिख लिखतम लिखत, ठीक है ना, ऐसे रूप चलते हैं उसके। बाकी जितने बताते जाओ उतने वो हैं, आप अलग से जो इनके वीडियो हैं वो आप देख लेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुरुतम में कौन सा वचन है? कुरुतम,
तो क्रूतम में आपको बता दें कि क्रूतम में जो वचन हो जाएगा वह हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ये कहाँ पे दिया है, बी में दिया है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, क्री धातु से बनेगा। आ गया, कृत्व आ गया। निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है कृत्वा शब्द में, ठीक है ना। कृत्वा में प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय जल्दी से बता दीजिए। उपसर्ग प्रत्यय अलग से भी हम वीडियो पढ़ा चुके हैं उपसर्ग प्रत्यय के लिए। तो कृत्वा में आपको बता दें कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय, जिसको कई लोग कत्वा प्रत्यय बोलते हैं और हम लोग ऐसे त्वा बोलते वैसे, तो इस प्रकार से इसका ये प्रत्यय हो जाएगा। क्री धातु है, उसमें त्वा प्रत्यय लगने से क्या बन गया है दोस्तों, कृत्वा बन गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। एक निवेदन मैं ज़रूर करूंगा कि इस वीडियो को आगे तो शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। इसके बाद आप ये वीडियो जैसी पूरा हो जाए तो मैं प्ले लिस्ट आपको देखो स्क्रीन पर देने वाला हूँ, एक प्ले लिस्ट दूंगा, उस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो व्याकरण पढ़ पाएंगे, ठीक है। एक दूसरी प्ले लिस्ट तरफ दूंगा, इस तरफ संस्कृत व्याकरण ट्रिक की प्ले लिस्ट, इस तरफ टेस्ट सीरीज की रहेगी, तो आपको जो पढ़ना हो वो यहाँ पर इस वीडियो की प्ले लिस्ट से पढ़ लेना। चलिए, ज्ञत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो ज्ञत्वा में जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी वही प्रत्यय हो जाएगा जो उसमें था, क्या, ज्ञत्वा प्रत्यय, ठीक है ना। ज्ञत्वा में ज्ञा धातु में हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। उम्मीद है प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, आगे भी ऐसे प्रश्न मिलें, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए और स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट दी है उस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट आपको दिख रही है, इन प्ले लिस्टों पर क्लिक पर करें और आप आगे की पढ़ाई को अपने मजबूत बनाएं। अगले वीडियो मुलाकात होगी। जय हिंद।